जिंदगी में इसने बहुत धोखे खाए, फिर भी इसने हौसला नहीं आ रहा। और माँ ने पूरी मेहनत की कि बेटा पढ़ो बेटा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं इस वक्त सिरसा जिले के गांव तरकावाली में मौजूद हूं और आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाने वाला हूं जिनको आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि गांव तरकावाली निवासी गनीराम बेनीवाल की पुत्री सरोज बाला जो कि अभी टीचर बनी है, इनके संघर्ष की दास्तां आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि गनीराम बेनीवाल जो कि गांव तरकावाली के नंबरदार हैं, उनकी बेटी सरोज की शादी सन 2003 के अंदर बादरा क्षेत्र के गांव जनाना निवासी भगत सिंह गढ़वाल के साथ हुई थी। 2003 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद 2009 में भगत सिंह गढ़वाल की मृत्यु हो गई और उसके बाद बेटी सरोज जो है लगातार ये डिमोटिवेट हो गई थी और बाद में किसी रिश्तेदार ने इन्हें मोटिवेट किया और अब बेटी जो है टीचर बन के आई है। तो अपने आप में ये बहुत ही गर्व की बात है इस गांव के लिए और पूरे जनाना गांव के लिए और पूरे क्षेत्र और देश प्रदेश के लिए। तमाम बेटी महिलाएं हैं उनके लिए ये मोटिवेशनल स्टोरी है। तमाम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार उनका संघर्ष रहा और 2009 में उनके पति गुजर जाने के बाद उनकी एक बेटा था और एक बेटी थी। उसके बाद एक बेटी की भी एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। तो अपने आप में ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। सरोज हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ जी सरोज जी, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आपका जी सरोज जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार आपका जो पूरा जीवन है ये संघर्षों से भरा रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, 2003 को शादी हुई और 2009 में पति की डेथ हो गई। उस समय मेरी उम्र 23 साल या 24 साल के लगभग थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। पति की डेथ के बाद मुझे पढ़ाई के लिए कहा गया लेकिन मैंने मना कर दिया। पति की डेथ के बाद 4 साल बाद मैंने 12वीं की परीक्षा दी और उसमें मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि मैं अच्छे अंकों से पास हुई हूँ, आगे भी बढ़ सकती हूँ, लेकिन विधाता को मंजूर नहीं था। ठीक 1 सप्ताह बाद मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। हमारे बहुत ही दुख भरी घटना थी और हमारे परिवार एक के बाद एक हादसे होते गए। फिर मेरा पढ़ाई से मन पीछे हट गया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर कोई रिश्तेदार आया और पढ़ने के लिए वो कहने लगे, फिर भी मैंने 1 साल और निकाल दिया और उन्होंने मुझे एक बुक ला कर दी जिससे मैं बीएसटीसी की परीक्षा पास की और फिर मेरा राजस्थान में प्री मेन परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। 2017-18 से लगातार मैं मेरा पढ़ाई में मन लगा रहा और परीक्षा पास की। उसमें 21 में फिर रीट परीक्षा दी, उसमें मैं असफल रही, लेकिन फिर पात्रता की परीक्षा लागू की सरकार ने। मैंने पात्रता में 20 दिन मुकेश पंचोली सर की क्लास लगाई, 94 नंबरों से पास हो गई। फिर मैंने परीक्षा 128.82 नंबरों से पास की और मेरा लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया। मैंने 21 जून 2002 में तो 10वीं की 48% ही नंबर थे। 22 जून 2013 में फिर 12वीं की, उसमें 67% नंबरों से पास हो गई। 2017 में परीक्षा दी, 2018-19 में बीएसटीसी से 87% नंबर से पास हो गई। फिर 2021 में 83 नंबरों से मैं असफल रही, 83 नंबरों से फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 में फिर मैंने मेन पेपर दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। और सरोज जी, आपके जीवन के अंदर बहुत कठिन दौर भी आए, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आज के दौर में देखें तो तमाम लड़कियों को, महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं तो उम्र का कोई इसमें रोल नहीं है, छोटा या बड़ा, सब मेहनत करो और भी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप बार बार असफल भी रही लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और इनके जीवन में कई कठिन दौर भी आए, क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि दीदी ने इतने मुश्किलों के बाद भी ये मुकाम हासिल किया है, ये अचीवमेंट पाई है। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि लगन करो, मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो। जी। हाँ जी, आज थारी बेटी टीचर लगी है तो कितना खुश होते? बहुत खुश हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी हो। अच्छा, कई ऐसा दौर भी आया, कठिन दौर भी आया, फिर भी सरोजा हिम्मत को नहीं हारी।
तो और जी की लड़की है, महिला है, बन के कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ नहीं को भी ठीक रहो, मां खुश रहो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, आई कहना चाहूँ। हाँ पढ़ाई कोई कोनी है, पढ़ो आगे। हाँ मैं दीदी के बारे में मेरी माँ से भी कहना चाहूंगी, मेरी माँ ने बहुत लगन की और दीदी को पढ़ाने के लिए मेरे ने बोला कोई नहीं भाई, हौसला रखो, कोई नहीं। दीदी ने इतने मतलब धोखे खाए अपनी जिंदगी में, इसने बहुत धोखे खाए, फिर भी इसने हौसला नहीं आ रहा। और माँ ने पूरी मेहनत की कि बेटा पढ़ो, बेटा कामयाब हो, बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ। माँ ने कभी हौसला नहीं गिराया और आज मेरी दीदी टीचर लगी है, हमसे बहुत खुश है कि दीदी की जिंदगी बन गई। मेरे से अब बोला नहीं जा